श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ की स्मृति में निकाली जाने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा की दुनिया भर में बेसब्री से प्रतीक्षा रहती है। इस धार्मिक जुलूस को रथ महोत्सव, नवदिना यात्रा, गुंडीचा यात्रा या 10 अवतार के नाम से जाना जाता है। दिलचस्प बात यह है कि यह दुनिया की सबसे पुरानी रथ यात्राओं में से एक है और इसका उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। तो आइए दोस्तों, हम जानते हैं इस साल भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा कब निकाली जाएगी, इसका डेट और धार्मिक महत्व के बारे में। भगवान जगन्नाथ का रथ यात्रा महोत्सव इस साल पुरी में 20 जून 2023 को मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया 19 जून 2023 को प्रातः काल 11:25 से प्रारंभ होकर 20 जून 2023 को दोपहर 1:07 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार रथ यात्रा का महोत्सव 20 जून को मनाया जाएगा। इस जीवंत त्योहार का उत्सव काफी पहले शुरू हो जाता है। भक्त रथों का निर्माण शुरू करते हैं, फिर इन रथों को पुरी के लोकप्रिय कलाकारों द्वारा बनाए गए सुंदर रंगों से सजाया जाता है। भगवान जगन्नाथ, उनकी बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के लिए 3 रथ बनाए जाते हैं। भगवान जगन्नाथ का रथ लगभग 16 पहियों से बना है और लगभग 45 फीट ऊंचा है। उसे नंदीघोष कहा जाता है। देवी सुभद्रा का रथ 44.6 फीट की ऊंचाई पर है और 12 पहियों से बना है। इसे देवदलन के नाम से जाना जाता है। भगवान बलभद्र रथ 45.6 फीट ऊंचा है और इसमें 14 पहिए हैं। इसे तलध्वज कहा जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा ने उनसे और बलराम से नगर भ्रमण की इच्छा जताई, जिसके बाद दोनों भाई अपनी लाडली बहन सुभद्रा को लेकर नगर घूमने के लिए निकल पड़े। नगर भ्रमण के दौरान भगवान जगन्नाथ अपने मौसी गुंडीचा के घर जाकर वहां पर 7 दिनों तक विश्राम भी करते हैं। मान्यता है कि तब से लेकर आज तक भगवान की भव्य यात्रा निकलने का क्रम जारी है। हर साल निकलने वाली रथ यात्रा में भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम का रथ सबसे आगे, उसके बाद देवी सुभद्रा का रथ होता है। इस पावन रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ का रथ सबसे पीछे रहता है। आइए अब जानते हैं भगवान जगन्नाथ की पूजा विधि के बारे में। शुद्धिकरण। पूजा से पहले आपको स्नान जरूर करना चाहिए। स्नान करने के बाद ही पूजा आसन पर विराजमान हो। पूजा के लिए चावल, दलिया, घी, दूध, फूल, धूप, दीपक, नारियल, अगरबत्ती और चौकी आदि सामान की आवश्यकता होती है। सबसे पहले आप भगवान जगन्नाथ की मूर्ति की पूजा करें और उनसे आशीर्वाद की प्रार्थना करें। इसके बाद आप भगवान की मूर्ति या तस्वीर के सामने खुशबूदार धूप या अगरबत्ती जलाएं। इसके बाद चावल और दलिया की थाली को भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के सामने रखें। उसके बाद थाली में घी डालें और उसे भगवान को अर्पित करें। इसके बाद दूध से भरी एक थाली भी उसी तरह भगवान को अर्पित करें। इस दिन आपको फूलों से भगवान की मूर्ति को सजाना चाहिए और उन्हें फल आदि अर्पित करना चाहिए। पूजा के बाद चावल, दलिया, घी और दूध को प्रसाद के रूप में भक्तों में बांटें। बता दें कि जगन्नाथ रथ यात्रा पूजा के बहुत से लाभ मिलते हैं। जगन्नाथ जी की पूजा में भाग लेने से व्यक्ति को धन की प्राप्ति होती है। रथ यात्रा के दौरान जो भी जातक पूजा करता है उस व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ मिलता है। रथ यात्रा पूजा के माध्यम से व्यक्ति के सभी पाप दूर हो सकते हैं। रथ यात्रा पूजा से व्यक्ति को मानसिक शांति और सुख का अनुभव होता है। इसके अलावा जगन्नाथ रथ यात्रा पूजा का महत्वपूर्ण लाभ यह है कि इसमें भाग लेने से व्यक्ति की ईश्वरीय के साथ निकटता बढ़ती है और जातक को अपने धर्म से जुड़े अन्य लोगों के साथ भी निकटता बनाने की अवसर मिलता है।
जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान कई धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं, जिसके कारण इस त्योहार का धार्मिक महत्व बढ़ जाता है। चरण सेवा। इस अनुष्ठान में देव भक्त जगन्नाथ मंदिर के आसपास चलते हैं और दर्शन करने वालों के चरणों की सेवा करते हैं। इस सेवा को पदच्युत भी कहा जाता है। जल यात्रा। इस अनुष्ठान में देव भक्त जगन्नाथ मंदिर से पानी लेकर रथ यात्रा में जाते हैं। इसे जलाभिषेक भी कहा जाता है। चंदन यात्रा। इस अनुष्ठान में देव भक्त चंदन का पौधा लेकर रथ यात्रा में जाते हैं। इसे चंदन यात्रा भी कहा जाता है। फूल यात्रा। इस अनुष्ठान में देव भक्त फूलों को रथ यात्रा के लिए ले जाते हैं। इसे पुष्प अभिषेक भी कहा जाता है। शंखनाद। रथ यात्रा के दौरान शंखनाद किया जाता है, जो भक्तों में उत्साह उत्पन्न करता है। दोस्तों, इस दिन भगवान जगन्नाथ की पूजा करें और उन्हें फूल, दीपक और नैवेद्य अर्पित करें। आप जगन्नाथ पुरी मंदिर की आरती में भी शामिल हो सकते हैं। शाम के समय जगन्नाथ रथ यात्रा का दर्शन करें। इस दिन भगवान का ध्यान करें और उनके पवित्र मंत्रों का जाप करें। यात्रा के दौरान किसी के साथ भी अनुचित व्यवहार न करें। इस दिन मांसाहारी भोजन का सेवन न करें। वही इस दिन किसी प्रकार के विवाद आदि का हिस्सा भी न बने। जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान निम्नलिखित मंत्रों का जाप किया जाता है। पहला मंत्र है ओम जगन्नाथाय नमः। दूसरा है ओम नमः भगवते वासुदेवाय। तीसरा मंत्र है ओम श्री गोविंदाय नमः। और चौथा मंत्र है ओम जय जगन्नाथ स्वामी, जय बलभद्र स्वामी, जय सुभद्रा महारानी, जय जय है। मान्यता है कि पूर्व में भगवान नीलमाधव स्वयं नीलांचल पर्वत पर निवास करते थे। इंद्रद्युम्न मालवा का राजा था, जिनके पिता का नाम भारत और माता का नाम सुमति थी। एक बार राजा इंद्रद्युम्न जब यहाँ पर भगवान के दर्शन हेतु आए, तब भगवान नीलमाधव अचानक अदृश्य हो गए। राजा के विशेष प्रार्थना करने पर एक रात भगवान विष्णु ने उनके सपनों में दर्शन दिए और कहा, नीलांचल पर्वत की एक गुफा में मेरी एक मूर्ति है, उसे नीलमाधव कहते हैं। तुम एक मंदिर बनवाकर उसमें मेरी यह मूर्ति स्थापित कर दो। राजा ने अपने सेवकों को नीलांचल पर्वत के खोज में भेजा। उसमें से एक था ब्राह्मण विद्यापति। विद्यापति ने सुन रखा था कि सबर कबीले के लोग नीलमाधव की पूजा करते हैं और उन्होंने अपने देवता की इस मूर्ति को नीलांचल पर्वत के गुफा में छुपा रखा है। वह यह भी जानता था कि सबर कबीले के मुखिया विश्व बसु नीलमाधव का उपासक है और उसी ने मूर्ति को गुफा में छुपा रखा है। चतुर विद्यापति ने मुखिया की बेटी से विवाह कर लिया। आखिर में वह अपने पत्नी के जरिए नीलमाधव की गुफा तक पहुंचने में सफल हो गया। उसने मूर्ति चुरा ली और राजा को लाकर दे दी। विश्व बसु अपने आराध्य देव की मूर्ति चोरी होने से बहुत दुखी हुआ। अपने भक्त के दुख से भगवान भी दुखी हो गए। भगवान गुफा में लौट आए, लेकिन साथ ही साथ इंद्रद्युम्न से वादा किया कि वह एक दिन उनके पास जरूर लौटेंगे, बशर्ते कि वो एक दिन उनके लिए विशाल मंदिर बनवा दे। राजा ने मंदिर बनवा दिया और भगवान विष्णु से मंदिर में विराजमान होने के लिए कहा। भगवान ने कहा कि तुम मेरी मूर्ति बनाने के लिए समुद्र में तैर रहा पेड़ का बड़ा टुकड़ा उठाकर लाओ, जो द्वारिका से समुद्र में तैरकर पूरी आ रहा है। राजा के सेवकों ने उस पेड़ के टुकड़े को तो ढूंढ लिया, लेकिन सब लोग मिलकर भी उस पेड़ को नहीं उठा पाए। तब राजा को समझ में आ गया कि नीलमाधव के अनन्य भक्त सबर कबीले के मुखिया विश्व बसु की ही सहायता लेनी पड़ेगी। सब उस वक्त हैरान रह गए जब विश्व बसु भारी भरकम लकड़ी को उठाकर मंदिर तक ले आए। अब बारी थी लकड़ी से भगवान की मूर्ति गढ़ने की। राजा के कारीगरों ने लाख कोशिश कर ली, लेकिन कोई भी लकड़ी में एक छेनी तक नहीं लगा सका। तब तीनों लोग के कुशल कारीगर भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धर कर आए। उन्होंने राजा को कहा
कि वे नीलमाधव की मूर्ति बना सकते हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने अपने शर्त भी रखी कि वे 21 दिन में मूर्ति बनाएंगे और अकेले में बनाएंगे। कोई उनको बनाते हुए नहीं देख सकता। उनकी शर्त मान ली गई। लोगों को आरी, छैनी, हथौड़े की आवाज आती रही। राजा इंद्रद्युम्न की रानी गुंडीचा अपने को रोक न पाई। वह दरवाजे के पास गई तो उसे कोई आवाज सुनाई नहीं दी। वह घबरा गई। उसे लगा कि बूढ़ा कारीगर मर गया है। उसने राजा को इसकी सूचना दी। अंदर से कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, तो राजा को भी ऐसा ही लगा। सभी शर्तों और चेतावनी को दरकिनार करते हुए राजा ने कमरे का दरवाजा खोलने का आदेश दिया। जैसे ही कमरा खोला गया तो बूढ़ा व्यक्ति गायब था और उसमें 3 अधूरी मूर्तियां मिली परी मिली। भगवान नीलमाधव और उनके भाई के छोटे छोटे हाथ बने थे, लेकिन उनकी टांगे नहीं, जबकि सुभद्रा के हाथ पांव बनाए ही नहीं गए थे। भगवान ने उन्हें स्वप्न में दर्शन देते हुए बताया कि अब वे आज से काष्ठ की मूर्ति में ही प्रकट होकर दर्शन दिया करेंगे। राजा ने इसे भगवान की इच्छा मानकर इन्हें अधूरी मूर्तियों को स्थापित कर दिया। तब से लेकर आज तक तीनों भाई बहन इसी रूप में विद्यमान हैं। कहा जाता है कि 5 पांडव भी अज्ञातवास के दौरान भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने आए थे। श्री मंदिर के अंदर पांडवों का स्थान अब भी मौजूद है। भगवान जगन्नाथ जब चंदन यात्रा करते हैं तो 5 पांडव उनके साथ नरेंद्र सरोवर जाते हैं। कहते हैं कि ईसा मसीह सिल्क रूट से होते हुए जब कश्मीर आए थे, तब पुनः बेथलेहम जाते वक्त उन्होंने भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए थे। महान सिख सम्राट महाराज रणजीत सिंह ने इस मंदिर को प्रचुर मात्रा में स्वर्ण दान किया था, जो कि उनके द्वारा स्वर्ण मंदिर अमृतसर को दिए गए स्वर्ण से कहीं अधिक था। महाराज रणजीत सिंह ने अंतिम दिनों में यह वसीयत भी की थी कि विश्व में अब तक भी सबसे मूल्यवान और सर्वाधिक बड़ा कोहिनूर हीरा मैं इस मंदिर को दान करूंगा। लेकिन यह संभव ना हो सका, क्योंकि उस समय तक ब्रिटिश ने पंजाब पर अपना अधिकार करके उनके सभी शाही संपत्ति जब्त कर ली थी, वरना कोहिनूर हीरा भगवान जगन्नाथ के मुकुट के सान होता। भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा तीनों की ये मूर्तियां काष्ठ की बनी हुई है। इन मूर्तियों की पूजा नहीं होती, केवल दर्शनार्थ रखी गई है। इन मूर्तियों का स्वरूप हर 12 साल बाद बदल दिया जाता है।